हेलो बच्चों, देखें आज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड 1 डिग्री या डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए, बीच बीच में सोल्यूशन देते समय जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज कैसे लिखी जा सकती है? इसे d/dx को स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं? d लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? d4y-y इजकल टू cos x हाइपरबोलिक cos ऑफ x d4-1 y इक्वल टू cos x हाइपरबोलिक cos ऑफ x। ये लिख दिया। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं? इस f ऑफ d वाले पार्ट में d को m से रिप्लेस कर देते हैं। d m⁴ -1 और उसे इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अब इसे के फैक्टर करें, m² टू द होल पावर 2 -1² इक्वल टू 0। इसे क्या लिख सकते हैं? m² -1 और m² +1 इक्वल टू 0। यहां देखें स्टूडेंट्स, m² -1 इक्वल टू 0 और m² +1 इक्वल टू 0। इसे क्या लिखा जा सकता है? m -1 इक्वल टू 0 और m² इक्वल टू -1, m इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा। यहां पर m -1 इक्वल टू 0 और m -1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1। तो हमारे पास में दो रूट ये आ गए जो आइडेंटिकल हैं और ये दो रूट आ गए जो कैसे हैं? इमेजिनरी हैं। तो उस केस में कंप्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करा जाता है? कंप्लीमेंट्री फंक्शंस में स्टूडेंट्स जब रूट्स इक्वल होते हैं, जैसे m1 और m2 इक्वल है और इसकी वैल्यू है m के बराबर, हमने मान ली, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन दिया जाता है c1 + c2 x e⁻mx, ऐसे दिया जाता है। तो क्या लिखा जाएगा? c1 + c2 x e⁻mx। m क्या है हमारे पास में? यहाँ पर 1 है, 1x को सिंपली क्या लिखा जाएगा? x प्लस, अगर स्टूडेंट्स रूट्स कैसे हो हमारे पास में? इमेजिनरी हो, तो एक कांस्टेंट हमने कांस्टेंट a ले लिया, सॉरी e⁻∝x प्लस a cos βx प्लस b sin βx। a और b ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट किस किस को यूज कर चुके? c1 और c2 को यूज कर चुके। तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट ले लेंगे? c2 ले लेंगे, c3 ले लेंगे। यहाँ a लिखा, यहाँ c3 ले लेंगे और e⁻∝x, अल्फा इज हमारे पास में कैसा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर अल्फा क्या होगा? इसे 0 ± i लिख सकते हैं। तो अल्फा क्या हो गया? 0x c2 cos बीटा इज इमेजिनरी पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा 1 है, 1x को सिंपली x लिखा जाएगा प्लस नेक्स्ट को
कांस्टेंट टर्म C3, C1 यूज हो गया, C2 यूज हो गया, C3 यूज हो गया, C4 साइन बीटा एक्स, बीटा इज 1 एक्स। ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट हो गया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट हो गया। अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब फाइंड आउट करेंगे तो देखें, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन, यहां पर p ऑफ x इंटू 1 अपॉन f ऑफ d। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d। f ऑफ d क्या है, दिस d टू द पावर 4 माइनस 1, d टू द पावर 4 माइनस 1 हमारे पास f ऑफ d है, और ये वाला पार्ट p ऑफ x है, तो cos ऑफ x इंटू हाइपरबोलिक cos ऑफ x, ही तो ये p ऑफ x है, ये लिख दिया। चाहो तो f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू p ऑफ x, ये लिख सकते हो। हियर f of d d4 minus 1 and p of x equal to cos of x into hyperbolic cos of x। इसी को hyperbolic cos of x रीड करते हैं। तो देखिए ये देखिए, हाइपरबोलिक cos of x का मतलब क्या होता है, हाइपरबोलिक cos of x मीन्स होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो cos, हाइपरबोलिक cos ऑफ x के स्थान पर ये लिखा जा सकता है 1 अपॉन d4 माइनस 1 cos ऑफ x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो स्टूडेंट अब क्या कर ले, हम इस प्रकार से ले सकते हैं इसके लिए, देखो 1 अपॉन 2 इंटू e टू द पावर x 1 अपॉन d4 माइनस 1 cos x। इस वाले पार्ट को सेपरेट करेंगे, प्लस 1 अपॉन 2 e टू द पावर माइनस x 1 अपॉन d4 माइनस 1 cos x। अब ये कौन सा टाइप बन गया, अब ये स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास में फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या था, देखें स्टूडेंट्स, ये टाइप किस तरीके का बन गया, ये टाइप इस तरीके का बन गया e टू द पावर ax इंटू 5x, फाई ऑफ x अपॉन f ऑफ d, ये बन गया। फर्स्ट टाइप था e टू द पावर ax अपॉन f ऑफ d, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप था पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमारे पास में cos ax या sin ax अपॉन f ऑफ d, ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकंड टाइप था। और थर्ड टाइप था स्टूडेंट्स पर्टिकुलर इंटीग्रल का, थर्ड टाइप था f टू द पावर n अपॉन f ऑफ d, ये थर्ड टाइप था। और फोर्थ टाइप क्या था हमारे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल का e टू द पावर ax इंटू फाई ऑफ x अपॉन f ऑफ d, ये फोर्थ टाइप था। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए रूल 4 पर बेस्ड हो गया, रूल 4 ऑफ
पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करते थे, इसमें ये करते थे सबसे पहले डी को रिप्लेस करते थे डी प्लस ए से, और फिर इसका वर्क खत्म हो जाता था और फिर इसको सिंप्लीफाई करते थे। तो देखें, हम सबसे पहले, ये फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट रूल पर बेस्ड था, ये सेकंड रूल पर बेस्ड था, ये थर्ड रूल पर बेस्ड था, ये फोर्थ रूल पर बेस्ड था पर्टिकुलर इंटीग्रल के। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब फोर्थ रूल में क्या करें, e टू द पावर x 1/, देखिए फोर्थ टाइप का है, तो d को रिप्लेस करेंगे d प्लस ए से, यहां पर x का कोफिशिएंट है a, यहां पर x का कोफिशिएंट है 1, तो d प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, d प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, सॉरी पावर 4, ये cos x एज इट इज लिखें, प्लस 1/2 e टू द पावर माइनस x 1/d, यहां कैसे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, इसको रिप्लेस करेंगे d प्लस -1 से, ए क्या है -1, तो d -1 से रिप्लेस करेंगे, d -1 4 -1 ये, और cos x एज इट इज रहेगा। अब स्टूडेंट से देखिए, ये जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसको मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि फिर मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 0 इंटू एक्स e टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है, वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो गई, ये 1 हो गई, 1 इंटू दिस, तो c3 cos x, c3 cos x प्लस c4 sin x, ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, रब कर सकता हूं, देखिए इसीलिए मैंने अलग से उसके लिए लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, d प्लस 1 टू द पावर 4 को क्या करिएगा, जैसे मैं एक एक्सपेंड करने का पावर को एक और अच्छा सा तरीका बताता हूं, a प्लस बी टू द होल पावर n, कैसे करेंगे, a टू द पावर n लिखिए और b टू द पावर 0 प्लस, ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ये कौन सी टर्म है, हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में 1/, में लिखते हैं, यहां कोफिशिएंट कितना है 1, और 1 की n से मल्टीप्लाई करें, जो भी आएगा वो यहां लिख दिया जाएगा, a की पावर 1 रिड्यूस कर दे n-1, और v की पावर 1 इंक्रीज कर दे, 0 प्लस 1 ये होगा। अब ये स्टूडेंट्स कौन सी टर्म है, ये स्टूडेंट्स है हमारे पास में सेकंड टर्म, 2 से डिवाइड कर दें, n की और n-1 से मल्टीप्लाई कर दें, n की n-1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो यहां लिखेंगे अपॉन 2, और
ए टू द पावर एक और रिड्यूस कर देंगे, बी की पावर एक इंक्रीज कर देंगे। इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में d प्लस वन टू दी होल पावर 4 है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, d प्लस वन टू दी होल पावर 4। देखिए d की पावर 4 लिखते हैं, d टू दी पावर 4। अब यहां पर क्या आएगा, देखिए ये फर्स्ट टर्म में ये लिख दिया, यहां कोएफिशिएंट बना 1 इंटू 4, क्या आया 4 अपॉन 1, 4 आ गया। एक पावर कम कर दे और 1 की पावर 1 प्लस 4 इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दे, कौन सी टर्म में 2, ये डिवाइड कर दे, कितना आएगा ये 12 अपॉन 2 विल बी 6 डी, एक पावर और रिड्यूस कर दे 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करें 6 इंटू 2, कौन सी टर्म है फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है 3 से डिवाइड करें 12 अपॉन 3, 12 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 4 डी टू द पावर 1 इंटू 1 क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लीकेशन करें 4 इंटू 1, कौन सी टर्म है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 क्या आया कैंसिल आउट हुआ 1 लिखते नहीं है, डी की पावर एक और कम 0, 1 की पावर 4, कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5, पावर 4 पावर 4 है तो 5 टर्म्स होंगी, एक ज्यादा टर्म होती है। इस प्रकार से मैंने ये वैल्यू क्या आई मेरे पास में, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू e टू द पावर x 1 अपॉन इस d प्लस 1 टू द पावर 4 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं d4 प्लस 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स ये 1 की पावर 1 हो गई, 1 की पावर 2, 6d स्क्वायर प्लस 4d प्लस d टू पावर 0 विल बी 1 और ये 1 टू द पावर 4 1 ये, और ये माइनस 1 ये cos x, ये आ गया। आगे चलते हैं, प्लस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 स्टूडेंट्स यहां भी था 1 अपॉन 2, e टू द पावर माइनस एक्स 1 अपॉन, इसे एक्सपेंड करेंगे, इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर ही ये कर लूं, इसको d प्लस माइनस 1 की होल पावर d प्लस माइनस 1 टू दी होल पावर प्लस 1, तो ये d माइनस 1 ही तो है, d माइनस 1 टू दी होल पावर 4। तो यहां देखें हम टू दी पावर 4 लिखा, d टू दी पावर जो है वो लिख दिया, प्लस वैसे ही लिखा 1 इंटू 4 और 1 से डिवाइड करा, फिर d की पावर 1 रिड्यूस कर दी और इसके स्थान पर माइनस 1 की पावर 1 लिखेंगे। फिर क्या कर दिया हमने, इसकी मल्टीप्लिकेशन करी 4 इंटू 3, सेकेंड टर्म है तो 2 आ गया, तो ये हमारे पास 12 अपॉन 2 6 हो गया डी स्क्वायर, और ये माइनस 1 की पावर 2 कर दें, और ऐसे ही यहाँ पर माइनस 1 की पावर 3 और यहाँ माइनस 1 की पावर 4, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा d4 माइनस 4d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर माइनस 4d और ये प्लस 1, ये आया। तो यहां पर रख देते हैं d4
माइनस 4d³ प्लस 6d² माइनस 4d प्लस 1 और -1 ये वाला -1 cos x। ये आप चाहें तो इस तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे d + 1 टू द होल पावर 4 है, d + 1 होल स्क्वायर और d + 1 होल स्क्वायर, d² + 2d + 1 और d² + 2d + 1। इसका मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो यही आएगा हमारे पास। और इसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, d - 1 टू द होल पावर 4, d - 1 होल स्क्वायर इंटू d - 1 होल स्क्वायर, d² - 2d + 1, d² - 2d + 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। इसके लिए कैंसिल आउट होगा हमारे पास में ये और ये 1/2 e⁻x 1/d4 + 4d³ + 6d² + 4d cos x प्लस 1/2 e⁻x 1/d4 ये माइनस 4d³ + 6d² - 4d cos x। अब स्टूडेंट से देखिए, जब d + a को से रिप्लेस कर दिया d को f(d) में, उसके बाद ये वाला वर्ग खत्म हो जाता है, इसका वर्ग खत्म हो गया और ये φ(x) जिस टाइप का भी है तो φ(x) हमारे पास में क्या हो सकता है, sin ax हो सकता है, cos ax हो सकता है या f(n). तो अगर ये है तो ये सेकंड रूल पर बेस्ड हो जाएगा और ये है f(n) तो ये हमारे पास में रूल थर्ड ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल पर बेस्ड हो जाएगा। तो हमारे पास में किस तरीके का ये cos x है, cos x का मतलब ये है इस तरीके का है, इस तरीके का है। तो इस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते थे, अगर जैसे cos ax है तो क्या करते थे, d² को रिप्लेस करते थे -a² से, तो रिप्लेस कर दे 1/2 e⁻x 1/d4 है, इसे लिख लेंगे d² टू द होल पावर 2 और d² को रिप्लेस करेंगे cos ax, a है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो d² को रिप्लेस करेंगे -1 से, ये क्या हो गया हमारे पास में, तो रिप्लेस कर दे -1 d² = -1 हुआ, -1 पुट कर दिया इसके स्थान पर, -1 होल स्क्वायर -4, इसे d³ को कैसे लिख लें, d³ को लिख लें d² इंटू d और d² की जगह क्या कर दें -1 पुट कर दें, -1 इंटू d प्लस 6 इंटू -1, d² की जगह -1 -4d cos x, ये प्लस 1/2 e⁻x 1/d² को
रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से। ए क्या है यहां पर, ए है 1, 1 का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करेंगे। यहां भी रिप्लेस करेंगे सेम, तो वही आएगा -1 टू द पावर 2 -4 इंटू -1 इंटू डी प्लस 6 इंटू -1 -4 डी कॉस एक्स। आगे देखते हैं, वन अपॉन टू ई टू द पावर एक्स 1 अपॉन -1 की पावर 2 1, ये 4 डी और ये -6 -4 डी कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर -x 1 अपॉन, सेम कैलकुलेशन यहां पर रहेगी, 1 प्लस 4d -6 -4d cos x। यहां देखें 1 अपॉन 2 ई टू द पावर x 1 अपॉन 4d से 4d कैंसिल, ये -5 cos प्लस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर -x 1 अपॉन -5 -4d से +4d कैंसिल आउट cos x। हमारे पास में हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, -1 अपॉन 5 कॉमन ले लें, cos x कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर x 1 अपॉन 2 ई टू द पावर x प्लस हमने क्या करा, ये देखते हैं नीचे का आ रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कुछ। देखें स्टूडेंट, सब कुछ सही चल रहा है। मैंने क्या कर लिया, 1 अपॉन -5 और cos x कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 2 ई टू द पावर x बचा, यहां पर भी 1 अपॉन -5 तो प्लस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर -x बचा। इसे रब किए देता हूं स्टूडेंट्स, इसका वर्क खत्म हो गया। तो देखिए चलते हैं आगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है हमारे पास, -1/5 cos ऑफ x, इसे 2 एलसीएम ले लें, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x -1/5 cos ऑफ x इंटू हाइपरबोलिक cos ऑफ x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है, हाइपरबोलिक cos ऑफ x होता है। तो देखें नाउ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सोल्यूशन होता है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास में ये वैल्यू आई c1 प्लस c2 x e टू द पावर x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया, तो प्लस ये माइनस में आया तो ये माइनस हो जाएगा, -1/5 cos ऑफ x इंटू हाइपरबोलिक cos ऑफ x
तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है आपको समझाने में, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हर नीडी स्टूडेंट्स के लिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।